Assalamualaikum students, welcome to our biology class. Our today lecture is structure of kidney. We have studied till the urinary system of humans in our last lecture, and now we are going to see through the structure of the kidney. Beta, structure of kidney is specialized with the functions performed by the kidney. Okay, as you know, every thing has a specific function, and for the performance of that function it has a specialized structure also. So that's like kidneys have also a specialized structure because of the performance of their specific function. ठीक है. So kidneys are dark red bean shaped organs. किडनीज क्या हैं? डार्क रेड कलर की लोबिया की शक्ल के ऑर्गन्स हैं, जिसकी लेंथ क्या है? इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, लेंथ है 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसकी विड्थ है एंड 4 सेंटीमीटर इसकी है थिकनेस. यानी कि लंबाई क्या होती है? ऊपर से नीचे 10 सेंटीमीटर ये इसकी लंबाई है. चौड़ाई की बात करें तो 5 सेंटीमीटर विड्थ है और 4 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस है, मोटाई. ठीक है. एंड वेज अबाउट 120 ग्राम. They are placed against the back wall of the abdominal cavity just below the diaphragm, one on either side of the vertebral column. बेटा ये आपको लोकेशन बताई है कि where are the kidneys present. They are placed against the back wall of abdominal cavity. अब आप देखें abdominal cavity जो है आपकी, उसके बिल्कुल अगेंस्ट, ठीक है, डायफ्राम जो लंग्स के पीछे होता है उसके नीचे वर्टिब्रल कॉलम के साथ. ठीक है. यानी कि बीच में वर्टिब्रल कॉलम है और दोनों साइड्स पे एक एक किडनी प्रेजेंट है. ये क्या है? दोनों साइड्स पे एक एक किडनी प्रेजेंट है. ठीक है. समझ आइए आपको? बीच में क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है. ठीक है. बीच में क्या चीज़ है? वर्टिब्रल कॉलम है. लेफ्ट साइड पे भी किडनी, राइट साइड पे भी किडनी है. ठीक है. दे आर प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट 2 रिब्स. ये किससे प्रोटेक्टेड है? लास्ट जो 2 रिब्स होती हैं उनसे ये प्रोटेक्टेड होती हैं. द लेफ्ट किडनी इज़ अ लिटिल हायर देन द राइट वन. लेफ्ट किडनी जो है वो राइट वाली किडनी से थोड़ी सी हायर होती है. ज़्यादा हायर नहीं होती, थोड़ी सी हायर होती है. ठीक है. इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि ये डार्क रेड होती हैं, बीन शेप्ड ऑर्गन्स हैं, लेंथ, हाइट, वेट, विड्थ, ये सब चीज़ें. देन उसकी लोकेशन है, आप इस पर क्वेश्चन भी लगा सकते हैं. व्हाट इज़ लोकेशन ऑफ द किडनी? MCQs के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इनको मार्क कर लें. नेक्स्ट है बेटा, द कनकेव साइड ऑफ द किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम. जो कनकेव साइड है किडनी की वो क्या करती है? कनकेव साइड फेस करती है वर्टिब्रल कॉलम को. ठीक है. अगर आप ये देखें तो यहाँ पर ये कनकेव साइड है. ठीक है. ये कनकेव साइड है, इसके साथ क्या होता है? यहाँ पर वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है. यानी कि हमने ये बात की ना, ये बाहर की तरफ आती है साइड. आप अपने अगर पेट को देखें तो एक साइड बाहर की तरफ होगी ऑब्वियसली, एक साइड जो होगी वो अंदर की तरफ होगी. जो अंदर की तरफ होती है वो ये वाली साइड होती है. वर्टिब्रल कॉलम यहाँ पर प्रेजेंट होगा. एक किडनी की भी ये साइड वर्टिब्रल कॉलम के पास आ रही है और दूसरी किडनी की यहाँ से वर्टिब्रल कॉलम के साथ अटैच हो रही है. ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो द कनकेव साइड ऑफ द किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम. देयर इज अ डिप्रेशन कॉल्ड द हाइलस. यहाँ पर एक डिप्रेशन होता है जिसको हाइलस कहते हैं, नियर द सेंटर ऑफ द कनकेव एरिया ऑफ किडनी. बेटा यहाँ पे देखें, ये कन्वेक्स पोर्शन होता है और ये कनकेव होता है. ठीक है. ये कनकेव पोर्शन जो होता है यहाँ पर उन्होंने कहा है थोड़ा सा डिप्रेशन होता है. डिप्रेशन का क्या मतलब? थोड़ा सा, यानी कि थोड़ा सा अंदर को मुड़ा होता है. ठीक है. थोड़ा अंदर को मुड़ा हुआ है ना. यहाँ से आप साइड्स देख रहे हैं, ये अंदर को मुड़ी हुई हैं थोड़ी सी साइड्स. तो ये क्यों मुड़ी हुई हैं? क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा डिप्रेशन है और इस डिप्रेशन को हम हाइलस कहते हैं. ठीक है. दिस इज़ द एरिया ऑफ किडनी थ्रू विच द यूरेटर लीव्स किडनी and other structures including blood vessels, lymphatic vessels and the nerves enter and leave the kidney. So यहाँ पे हमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन पता चली. हमें क्या पता चला कि जो कनकेव एरिया यहाँ से क्या करती हैं, डिफरेंट जो हैं जो यूरेटर है
यूरेटर क्या करता है, वो लीव करता है किडनी को, यानी कि आपको पता है किडनी का फंक्शन क्या है, ब्लड फिल्ट्रेशन। ब्लड फिल्टर करके क्या प्रोड्यूस करता है, यूरिन प्रोड्यूस करता है। जब यूरिन प्रोड्यूस होगा तो वो क्या करेगा, वो जाएगा यूरेटर में। तो यूरेटर में जिस पोर्शन के थ्रू जाता है वो क्या है, वो रीनल पेल्विस है। तो वहाँ से वो क्या करता है, वो फॉल इनटू द यूरेटर, ठीक है। सो ये सारा कनकेव पोर्शन का था। इसमें है कि इसमें ब्लड वेसल्स भी होती हैं, लिम्फेटिक वेसल्स भी होती हैं, नर्व्स भी होती हैं। बेटा ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स में ये डिफरेंस है कि ब्लड वेसल्स 2 वे होती हैं और लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो 1 वे होती हैं, 1 वे ब्लड है। क्यों? क्योंकि ब्लड जो होता है वो इनसाइड भी जाता है और आउटसाइड भी आता है। लेकिन लिम्फेटिक वेसल्स जो होती हैं बेसिकली ये रिमूवल ऑफ वेस्ट के लिए होती है, ठीक है। वेस्ट प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट होना होता है उसके लिए होती हैं। तो वो जो होता है ना वो तो आपको पता है ना 1 वे होता है, 2 वे तो नहीं होता ना। तो इसलिए डिफरेंट जो है लिम्फेटिक वेसल्स वगैरह ये 1 वे होती हैं और डिफरेंट नर्व्स जो होती हैं वो एंटर करती है और लीव भी करती हैं किडनी से, ठीक है। नेक्स्ट है द लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ द किडनी शोज 2 रीजन्स। अब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी जो है वो 2 रीजन्स शो करती है। वो रीजन्स कौन से हैं? एक है रीनल कॉर्टेक्स और एक है रीनल मेड्यूला। Renal cortex is the outer part of the kidney and it is dark red in color. Renal medulla is the inner part of the kidney and is pale red in color. Renal medulla consists of several cone-shaped areas called renal pyramids. ठीक है, यहाँ पे आपने क्या देखा, renal pyramids क्या होते हैं, renal cortex क्या है, renal medulla, ठीक है। renal pyramids project into a funnel-shaped cavity called renal pelvis, which is the base of ureter. ठीक है बेटा, यहाँ पे देखिए रीनल कॉर्टेक्स है, ठीक है, ये आउटर एरिया है और ये डार्क रेड इन कलर है। फिर आता है रीनल मेड्यूला। रीनल मेड्यूला जो है वो पेल रेड इन कलर है और ये इनर पार्ट है, ठीक है। बाहर की लेयर है एक रीनल कॉर्टेक्स, अंदर की लेयर है रीनल मेड्यूला। फिर रीनल मेड्यूला के अंदर है रीनल पायरामिड्स, कोन शेप्ड स्ट्रक्चर्स हैं, इनको हम कहते हैं रीनल पायरामिड्स, ठीक है। रीनल पायरामिड्स जो होते हैं वो प्रोजेक्ट करते हैं फनल शेप्ड कैविटी। फनल शेप्ड कैविटी कौन सी है यहाँ पे, रीनल पेल्विस, ये वाला पोर्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये रीनल पेल्विस है, ये क्या है, यूरेटर की बेस है। इससे यहाँ पर आता है यूरिन और उसके बाद यूरेटर में जाता है, यानी कि ये वो पोर्शन है जहाँ से यूरेटर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ द एनाटॉमी ऑफ द किडनी, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आगे है इसका और फंक्शन। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन के बारे में हमने पढ़ा, अब हमने देखना है फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी को देखें तो किडनी एक, आप समझ लें कि किडनी का एक फंक्शनल यूनिट है। मेन वर्किंग जो होती है वो कहाँ पर होती है, एक फंक्शनल यूनिट के अंदर होती है, ठीक है। तो फंक्शनल यूनिट किडनी का क्या है, नेफ्रॉन। ये आपको पता है बॉडी में 2 किडनीज होती हैं, तो एक किडनी के अंदर ओवर 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। एक किडनी के अंदर 1 मिलियन से ज़्यादा नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। नेफ्रॉन्स के आगे से बेटा 2 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स कौन से हैं, रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल। रीनल कॉर्पसल एंड रीनल ट्यूब्यूल 2 पार्ट्स हैं। आप ये कह सकते हैं कि नेफ्रॉन को एज अ आप रेस्टोरेंट का ओनर लें, ठीक है। एज अ रेस्टोरेंट ओनर, एक बंदे का रेस्टोरेंट है, ठीक है, वो ओनर है। अब वो सारे काम खुद तो नहीं करता, नेफ्रॉन क्या है, उसी तरह एक ओनर है, ठीक है। इसके आगे से वर्कर्स हैं। 2 पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के, वो क्या है, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल। आप इसको एज अ मैनेजर ले सकते हैं। रीनल कॉर्पसल भी एक मैनेजर है और एक रीनल ट्यूब्यूल है, ठीक है। द रीनल कॉर्पसल इज़ नॉट ट्यूब्यूलर एंड हैज़ 2 पार्ट्स। अब रीनल कॉर्पसल के भी आगे से 2 पार्ट्स हैं। रीनल कॉर्पसल के आगे से क्या पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल, ठीक है। ग्लोमेरुलस इज अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज व्हाइल बोमेंस कैप्सूल इज अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर दैट इनक्लोजेस द ग्लोमेरुलस। तो है क्या, ये वाला स्ट्रक्चर जो है ना, ये आप देख रहे हैं, ये है ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल जो है वो ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसने इनक्लोज किया हुआ है ग्लोमेरुलस को। ये जो रेड सा पोर्शन आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, ये ग्लोमेरुलस है। नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होती हैं जो कि इनक्लोज होती हैं, कवर होती हैं किससे, बोमेंस कैप्सूल से, ठीक है। बोमेंस कैप्सूल ने उसको कवर किया होता है। द रीनल ट्यूब्यूल इज़ अ पार्ट ऑफ
नेफ्रॉन। अब रीनल ट्यूब्यूल के बारे में बात की, पहला क्या था पार्ट, रीनल कॉर्पसल, उसके दो पार्ट्स थे, ग्लोमेरुलस और बोवेंस कैप्सूल। दूसरा है रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल पार्ट है नेफ्रॉन का जो स्टार्ट होता है बोवेंस कैप्सूल के बाद, आफ्टर बोवेंस कैप्सूल, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। Okay, which starts after Bowman's capsule. Its first portion is called as proximal convoluted tubule. इसका जो फर्स्ट पोर्शन है वो क्या है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल उसको कहते हैं। ये वाली चीज़ आप देख रहे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल है, ठीक है, ये वाला। नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट पोर्शन इज यू शेप्ड एंड इज कॉल्ड एज लूप ऑफ हैनल। है यू आर सेइंग दिस, ये है लूप ऑफ हैनल, ठीक है। ये क्या हुआ, ये वाला हुआ प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ये है लूप ऑफ हैनल, ठीक है। फिर लास्ट पोर्शन होगा रीनल ट्यूब्यूल का, वो है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है। पोर्शंस कितने हैं बेटा, 3 पोर्शंस हैं। किसके पोर्शंस हैं, रीनल ट्यूब्यूल के। पहला कौन सा है, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, दूसरा है लूप ऑफ हैनल, तीसरा है डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल। अब ये कह सकते हैं कि पहले कौन था, पहले एक मैनेजर, पहले एक ओनर है नेफ्रॉन, उसके आगे से 2 मैनेजर हैं। 2 मैनेजर कौन से हैं, रीनल कॉर्पसल और रीनल ट्यूब्यूल, 2 मैनेजर्स हो गए। अब एक मैनेजर जो रीनल कॉर्पसल था उसके आगे से 2 बंदे हैं, उसने 2 बंदे रखे हुए हैं, ग्लोमेरुलस और बोवेंस कैप्सूल। अब रीनल ट्यूब्यूल ने आगे से 3 बंदे रखे हुए हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनल और डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल, ये 3 बंदे इसने रखे हुए हैं, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल का फंक्शन क्या है। डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल ऑफ मैनी नेफ्रॉन्स ओपन इन अ सिंगल कलेक्टिंग डक्ट। जो डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स है ना, ये वाली डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल्स, ये क्या करती हैं बेटा, ये ओपन होती हैं एक सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में। मैनी कलेक्टिंग डक्ट्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म सेवरल 100 पैपिलरी डक्ट्स विच ड्रेन इनटू रीनल पेल्विस। अब ये जो बेटा फंक्शन है ना, ये जो आप देख रहे हैं सारी अरेंजमेंट, ये सारी अरेंजमेंट के थ्रू ही हमारे पास फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड होती है और यूरिन की प्रोडक्शन होती है, ठीक है। ये सारा फंक्शन ही होता है जिसके थ्रू ये सारा काम हो रहा होता है। तो ये सारे कलेक्टिंग डक्ट होते हैं, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू ये एक पॉइंट पर जाके रुकते हैं, वो पॉइंट कौन सा है, वो रीनल पेल्विस है, ठीक है। रीनल पेल्विस के अंदर जाते हैं और रीनल पेल्विस से देन वो यूरेटर में मूव करते हैं, देन यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में और देन यूरेथ्रा से आउटसाइड द बॉडी। आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो। इसको एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमने देखा कि स्ट्रक्चर ऑफ किडनी क्या था, हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन भी देखा, कनकेव सेक्शन भी देखा, हमने पहले उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस देख ली, दैन हमने उसकी अंदर जो डिप्रेशन था, हाइनस था, ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में देखा जो कनकेव सेक्शन में थी। दैन लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन में जो पार्ट्स प्रेजेंट थे वो भी हमने विद द हेल्प ऑफ डायग्राम देखे हैं। दैन उसके बाद हमने देखा है कि फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या है, जो फंक्शन परफॉर्म हो रहा है उसमें कौन कौन से पार्ट्स इन्वॉल्व हैं। नेफ्रॉन के 2 पार्ट्स थे, दैन उन 2 पार्ट्स के आगे से 2 और 3 पार्ट्स थे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, वो फंक्शन सारा होने के बाद सिंगल कलेक्टिंग डक्ट में जा रहे हैं नेफ्रॉन्स डिस्टल कॉन्वुलेटेड ट्यूब्यूल के। दैन जो कलेक्टिंग डक्ट्स हैं वो ज्वाइन कर रहे हैं, एक पैपिलरी डक्ट बना रहे हैं जो कि रीनल पेल्विस में फॉल कर रहा है, ठीक है। तो ये था हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी।